everyone, welcome back to Brainipedia Skill. I am Sonia Nan, your general science educator, and today we are going to discuss cell topic that is with PYQs, right? Cell topic हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, राइट? यस, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीपीसी एग्जाम. तो ये टॉपिक तो आपको कवर करके ही जाना है, राइट? यस. तो आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना. क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जब हम पी वाई यूज करेंगे ये तो आपको समझ खुद से ही आ जाएगा कि इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है ना. सिर्फ मेरे कहने पे मत चलिए, है ना. खुद आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, है ना. राइट. So we can continue further. Start करते हैं without any further delay the session. Okay. So as I mentioned in this session we are going to discuss about cell. Yeah. So cell क्या रहता है सबसे पहले तो यही समझते हैं. Yes. So what is cell here? Cell is the basic structural and functional unit of living organisms. यस. तो सेल क्या रहता है? सेल आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने रहते हैं, राइट. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये आपको याद रखना है. यस. तो ये आपको याद रखना है कि सेल क्या रहता है. सेल आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ये आपको रखना है याद सेल के बारे में, राइट. जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सारे सेल से बने रहते हैं, है ना. उनकी बॉडी सेल से बनी रहती है. हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी है? सेल से ही तो बनी है ना. तो सेल क्या होगा? सेल आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा. नाउ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगा, तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, बिल्कुल कोई सेकंड थॉट नहीं लेके आना है, आपको सेल टिक कर देना है. क्योंकि सेल क्या होगा? सेल ही आपका क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है, राइट. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. इससे ही फर्दर फर्दर जो मल्टी सेलुलर आप ऑर्गेनिजम्स देखते हो जिनमें मल्टीपल सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, वो सेल से ही सब बनता है ना. तो सेल आपकी क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की. इससे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है ना. यस. और सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? यस एवरीवन, वी ऑल नो कि सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी बोलते हैं. सो द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी बोलते हैं सेल की स्टडी को. सो द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, और सेल्यूलर बायोलॉजी भी इसको बोलते हैं, राइट. सो सेल्यूलर बायोलॉजी बोल लो या सेल बायोलॉजी बोल लो, है ना. The cell consists cytoplasm enclosed within a membrane. अब सेल में आपका क्या क्या रहेगा? सो सेल क्या रहता है? सेल आपका एक ऐसे ये सेल हो गया, राइट. यहाँ पे ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन है जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, और इसके अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स रहेंगे, है ना. प्रोटीन रहेगा, न्यूक्लिक एसिड रहेगा. ये क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आपको सेल के अंदर देखने को मिलेंगे. अब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना डिफरेंट टाइप का सेल होता है. तो हमें हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का सेल देखने को मिलता है. तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हमें डिफरेंट टाइप का सेल देखने को मिलता है. ये आपको याद कर लेना है. स्टडी ऑफ सेल को हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं. सो द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी और सेल्यूलर बायोलॉजी. और सेल जो है वो बना रहता है साइटोप्लाज्म से. अंदर जो ये जो हमने मेम्ब्रेन ड्रॉ करी है, इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा. यस एवरीवन, सेल का जो अंदर वाला ये पूरा ऐसे फ्लूइड भरा रहता है सेल के अंदर, इस वाले पार्ट में, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, है ना. नंबर ऑफ सेल प्लांट एनिमल में अलग अलग होते हैं. अलग अलग एनिमल में, अलग अलग प्लांट में आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल के नंबर्स देखने को मिलेंगे. लाइक ह्यूमन की अगर आप बात करेंगे, ह्यूमन में कितने सेल्स रहते हैं? so this is like 40 trillion cells, right. तो 40 trillion cells ह्यूमन में आपको देखने को मिलते हैं. दिस इज सच अ बिग नंबर. तो आपको ह्यूमन में 40 ट्रिलियन सेल्स देखने को मिलते हैं. दिस इज सच अ बिग नंबर. 40 ट्रिलियन सेल्स बहुत होते हैं, है ना. यस. मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स दे आर विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप. आप जो प्लांट और एनिमल सेल रहते हैं उनको मोस्टली सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो. सो द मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स दे आर ओनली विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप. आप उनको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो. विद डायमेंशन बिटवीन 1 to 100 माइक्रोमीटर. जो इनका डायमेंशन रहेगा वो 1 से लेके 100 माइक्रोमीटर के बीच में रहेगा, और आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो प्लांट और एनिमल सेल्स को. ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट.
यस, सो प्लांट और एनिमल सेल को हम कैसे देख सकते हैं? नेकेड आई से नहीं देख सकते, डायरेक्ट हम अपनी आई से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि सेल को कैसे देखेंगे, किस मशीन से देखेंगे, तो आप आंसर करेंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, है ना? माइक्रोस्कोप से, राइट? बहुत सिंपल है, राइट, इट्स वेरी सिंपल। माइक्रोस्कोप, यस। नाउ ये भी पूछा जाता है कि सेल फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया? सो जो सेल जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। सो सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। डिस्क्रिप्शन इन अ बुक रिटन बाय हिम, माइक्रोग्राफिया। उन्होंने अपनी एक माइक्रोग्राफिया नाम की बुक लिखी थी, जिनमें उन्होंने सेल को फर्स्ट टाइम क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। और उसी को बोल दिया कि सेल फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। ईयर भी आपको याद रखनी है कि कौन सी ईयर में किया। सो 1665, राइट? 1665 आपको ईयर याद रखनी है। इस ईयर में इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, राइट? यस, ओके, राइट। नाउ सेल थ्योरी, ये भी इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल थ्योरी भी आपसे पूछा जाता है। तो सेल थ्योरी फर्स्ट डेवलप्ड इन 1839। सेल थ्योरी सबसे पहले जो डेवलप करी गई थी वो 1839 में करी गई थी। किसने करी थी? स्लाइडन एंड स्वान ने करी थी। सो सेल थ्योरी फर्स्ट डेवलप्ड इन 1839 बाय स्लाइडन एंड स्वान। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या उन्होंने क्या बोला था? सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि सेल थ्योरी दी किसने थी, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। तो वो स्लाइडर एंड स्वान ने दी थी। कब दी थी ये याद रखना है? 1839 में दी थी। वेरी सिंपल, 1839 आपको ईयर याद रखना है कि सेल थ्योरी 1839 में दी गई थी। उसके बाद इस थ्योरी, क्या इस थ्योरी में लिखा गया था ऐसा सेल के बारे में? तो यहाँ पे बोला गया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, जो लिविंग होगा वो सेल से बना होगा। ये उन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया था। दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। हो सकता है एक सेल से बना हो सकता है एक से ज्यादा सेल से बना हो, है ना? ओके, एक तो पहला पॉइंट तो उन्होंने ये दिया था। दूसरा पॉइंट बोला था कि जितने भी सेल बनेंगे, मान लो हमारी बॉडी में कितने सेल है? 40 ट्रिलियन सेल है। तो 40 ट्रिलियन सेल कैसे बने? अब तो जो पहले कुछ सेल बने वो सेल फर्दर डिवाइड किया उन्होंने, फिर नए सेल बनाए, तो इस तरह से सेल बनते हैं। तो जो पहले से सेल होते हैं वही आगे डिवाइड करते हैं, वही आगे न्यू सेल बनाते हैं, राइट? तो अब ये इन्होंने सेल थ्योरी में बताया कि जितने भी सेल बनेंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो रहेंगे उनसे ही डिवीजन होके बनेंगे, राइट? ये इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। यस, तो ये यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था सेल थ्योरी की हेल्प से कि जितने भी सेल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे। सो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आपके नए सेल्स बनते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सेल इमर्ज ऑन अर्थ एट लीस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। पूछा गया है कि पहला सेल कब बना होगा, उसकी टाइमलाइन दी गई है। तो वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो बना, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, और डिफरेंट टाइप के सेल हमें किस बेसिस पे देखने को मिलते हैं? वो इस बेसिस पे देखने को मिलते हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब न्यूक्लियस क्या है ये अब हम आने वाली स्लाइड में समझेंगे। न्यूक्लियस क्या है, मैं वैसे बता देती हूँ आपको कि न्यूक्लियस क्या है। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनल्स रहती हैं, राइट? तो न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी, है ना? तो ये एक ऑर्गेनल है, राइट? सेल की एक ऑर्गेनल है। अब जरूरी नहीं है कि आपको ये ऑर्गेनल सारे सेल में देखने को मिले। जैसे हमारा हमारा घर हो गया, हमारे घर में अलग अलग रूम्स होते हैं अलग अलग एक्टिविटी के लिए। कोई स्टडी रूम होगा, कोई मेन बेडरूम होगा, एंड सो ऑन। अलग अलग रूम्स हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हमें क्या हमारी एक्टिविटी। हम टेम्पल के लिए कुछ अलग रूम रखते हैं, स्टोर रूम रखते हैं, है ना? प्ले रूम रखते हैं। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स। ऐसे ही सेल में भी अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनल बोला जाता है, और न्यूक्लियस उनमें से एक है ना? न्यूक्लियस उनमें से एक है। अब यहाँ पे आपके सेल्स को दो टाइप के सेल्स मेनली हमें देखने को मिलते हैं, एंड दिस टोटली डिपेंड कि आपका यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलेगा कि नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, और अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, अगर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, राइट? प्रोकैरियोटिक सेल मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है, राइट? यस, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है, तो उसको ही हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, राइट?
तो अगर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। एंड दीज आर द सेल्स दैट डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहेगा। यस, कोई भी सेल ऑर्गेनल भी इनके पास नहीं रहेगी। बाकी इनके पास एक सेल ऑर्गेनल रहती है जो कि पूछी जाती है पेपर में, है ना, इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम, राइट। राइबोसोम इनके पास रहता है, बाकी कोई सेल, अदर सेल ऑर्गेनल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। आपको यहाँ पे राइबोसोम जरूर देखने को मिलता है ना। बाकी और जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। राइबोसोम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको याद कर लेना है। यस। तो नेक्स्ट बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यस, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल ऑर्गेनल भी नहीं होंगे, लेकिन राइबोसोम होंगे। और मेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिलते हैं वो यूनिसेल्युलर देखने को मिलते हैं। मतलब जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होगा, वो मेनली आपको यूनिसेल्युलर देखने को मिलते हैं। यूनिसेल्युलर मीन्स एक ही सेल होगा सिर्फ, है ना, उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर। यूनि मीन्स वन, सेल्युलर मीन्स सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, उनके पास अपना कोई न्यूक्लियस नहीं है। दे कंटेन देयर जेनेटिक मटेरियल एज यूकैरियोटिक सेल डू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास अपना खुद का डीएनए नहीं होगा, उनके पास अपना खुद का डीएनए रहता है। लेकिन जैसे दूसरे जो सेल्स हैं, जो यूकैरियोटिक सेल है, वहां पे न्यूक्लियस रहता है, तो वहां पे जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो उनका डीएनए आपको डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अलग से कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो यहाँ पे जो डीएनए रहेगा, जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा, वो डायरेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, डायरेक्ट आपको सेल में ही देखने को मिलेगा। तो मान लो ये सेल है, राइट, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनल, कोई न्यूक्लियस, कुछ भी नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे आपको डीएनए देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर ही, है ना। यस, ये डीएनए क्या है इनका, ये जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास होगा, है ना, राइट। लेकिन यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। सेल वॉल क्या रहती है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन के बाद आपकी एक और कवरिंग रहेगी, इस कवरिंग को बोला जाता है सेल वॉल, है ना, इस कवरिंग को बोला जाता है सेल वॉल। नाउ यहाँ पे आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। एक तो आपको यहाँ पे डीएनए देखने को मिल रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे राइबोसोम्स भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। तो यही कुछ चीजें हैं जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल के लिए याद रखनी है। नंबर वन, इनमें कोई न्यूक्लियस, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता। जो इनका डीएनए है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। और इसके अलावा, राइट, ये इनका डीएनए हो गया, और इसके अलावा इनकी साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स रहते हैं, राइट, राइबोसोम्स रहते हैं। वैसे तो कोई सेल ऑर्गेनल, कोई दूसरी सेल ऑर्गेनल तो है नहीं, तो यहाँ पे राइबोसोम्स ही हैं जो मेन आपको सेल ऑर्गेनल के नाम पे देखने को मिलते हैं, राइट। यस, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे नहीं होते न्यूक्लिक एसिड में, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। एंड सच टाइप ऑफ सेल, ऐसे सेल्स किस ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेंगे, कौन से ऑर्गेनिजम्स में आपको ऐसे सेल्स देखने को मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो ऐसे सेल्स मेनली आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे, है ना। तो जो बैक्टीरिया का सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये आपको याद रखना है। तो जो बैक्टीरियल सेल होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, ये याद कर लेना है अच्छे से। सो सच टाइप ऑफ सेल इज फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, राइट। इनमें ये मिलेगा, इनका सेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मतलब इनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, है ना, न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी होगा एंड ऑर्गेनल्स भी होंगे। लाइक ये हमारा सेल हो गया यूकैरियोटिक सेल, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स बने होंगे, राइट, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट, जैसे घर में रूम्स होते हैं वैसे